ecological succession. In today's lecture, we will be discussing about the definition of ecological succession, the process of ecological succession, its types, the causes of ecological succession, and the process with its mechanism in detail. तो पता होगा कि what is a community? आपने देखा होगा there is a hierarchy within the living organism. Starts from the molecules, then we have got cells, tissues, organs, and then organisms. The same way in the ecology there is also an hierarchical system. From the species or the group of individuals which can interbreed among themselves and can produce fertile offspring. अगर हम एक स्पीशीज लेंगे किसी एक खास एरिया में फिर देखेंगे कि टोटल ऑर्गेनिजम्स कितने हैं उस स्पीशीज के, देन इट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन. इसी तरह अगर पॉपुलेशन लेंगे सारे की सारी पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक योर डिग्री कॉलेज में कितने प्लांट स्पीशीज के कितने पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल रेड एक स्पीशीज की कितनी पॉपुलेशन है. इसी तरह वी हैव गॉट, अगर हमारे पास चिनार ट्रीज हैं तो चिनार ट्री एक स्पीशीज है, इसकी कितनी पॉपुलेशन है. तो जितने भी पॉपुलेशन होंगे एक एरिया में उसको बोलते हैं कम्युनिटी. फिर कम्युनिटी के बाद आता है इकोसिस्टम, देन वी हैव गॉट बायोम, बायोस्फीयर एटसेट्रा. टुडेस लेक्चर इज रिलेटेड टू द कम्युनिटी ओनली. अभी क्वेश्चन उठता है कि अगर हमने कोई एरिया लिया, फॉर एग्जांपल हमने कश्मीर लिया, कश्मीर में क्या कम्युनिटी सेम रहती है कि या चेंज होती रहती है? दैट इज कम्युनिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया. इज इट स्टैटिक और इट इज डायनेमिक? क्या ये चेंज होती रहती है, क्या ये सेम रहती है? द आंसर इज जो कम्युनिटी होती है ये डायनेमिक है, ये चेंज होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एरिया में अभी ये कम्युनिटी है, इसमें 100 स्पीशीज हैं एंड कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि कम्युनिटी का स्ट्रक्चर जो है ये चेंज होता रहता है, नई स्पीशीज पाई जाती है. इस प्रोसेस को जब एक एरिया में कम्युनिटी सेम नहीं रहेगी, कम्युनिटी चेंज होती रहेगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट, सिंपली इकोलॉजिकल सक्सेशन. तो हम ये कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी एक एरिया में ये स्टेबल नहीं होती है, इट पासेस थ्रू डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस. इन जो स्टेजेस होते हैं एक खास सीक्वेंस होती है. तो हम ये कह सकते हैं कि ecological succession जो है it is just the change in the species of a community or the composition of a community in an area and in a specific time. लेकिन ये जो टाइम है ये 1 साल नहीं है, 2 साल. it occurs in hundreds of years or thousands of years. फॉर एग्जाम्पल अगर कश्मीर में अगर आपने देखा होगा कि 1 मिलियन साल पहले क्या कम्युनिटी थी और अब क्या कम्युनिटी है, तो दैट इज गॉट चेंज. जैसे एवोल्यूशन होता है इसी तरह कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो होता है, इसकी कंपोजिशन जो होती है एक एरिया में, दैट आल्सो गेट्स चेंज ओवर टाइम. लेकिन यू हैव टू कीप इट इन माइंड ये टाइम जो है इट इज इकोलॉजिकल टाइम स्केल, नॉट दिस आपको 10 साल में कोई चेंज है, इट इज नॉट लाइक दैट. तो जनरली क्या क्या होता है कि जो कम्युनिटी जो होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज. एक होता है सिंपल कम्युनिटी, एक होती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी. जैसे हम कहेंगे लीनियर फूड वेब्स पहले होते नहीं है, दैट इज कॉल्ड सिंपल कम्युनिटी. कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स बनते हैं. तो देखा गया है कि जब भी एक कम्युनिटी चेंज होती रहती है, पहली कम्युनिटी आती है वो सिंपल होती है एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स वन. The definition of the ecological succession is nothing but the gradual replacement of one community by the another community for a period of time. लेकिन ये जो community change होती है, it is direction. You have to keep it in mind. Just note it down that the community development in a particular area, it is direction. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, पहले यहाँ पे एक बेयर रॉक थी, इसके बाद इसमें कोई कम्युनिटी थी नहीं, ना कोई प्लांट था ना कोई एनिमल था. उसके बाद पहले यहाँ पे कुछ लाइकन्स आने लगे एंड लाइकन को फिर रिप्लेस किया एनुअल प्लांट्स ने. आप देख रहे हो कि
यहाँ पे जो पहले पॉइजनर स्पीशीज है, इंटरमीडिएट स्पीशीज और क्लाइमैक्स, देख रहे हो कि डिफरेंट कम्युनिटी डेवलप हो रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे जो टाइम स्केल नीचे लिखी हुई है, इट इज 100। आप लोगों ने देखा होगा घर में या किसी फील्ड में, ये जो आप देख रहे हो जो पिक्चर्स हैं, ये पहली वाली पिक्चर जो है, इट इज जस्ट रॉक। यहाँ पे एक रॉक है, इसमें कुछ टाइम के बाद कुछ प्लांट्स, ये दिख रहे हो जो लाइकन्स टाइप के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ मॉसेस नजर आ रही हैं। दूसरी पिक्चर में भी वेलवेट टाइप के जो प्लांट स्पीशीज हैं, ये एक रॉक पे डेवलप हुए हैं। यहाँ पे आप पहले ये नहीं देख रहे हो कि रॉक की एंड पहले से ही वहां पे बड़े बड़े चिनार ट्रीज या श्रब्स या ट्रीज डेवलप हुए, तो ऐसे पहले नहीं होता है। पहले छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म विच आर सुटेबल फॉर दैट हैबिट, वो इनहेबिट करते हैं। उसके बाद थोड़ी मिट्टी वहां पे जमा होती है, तो उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है, टोपोग्राफी जो होती है एरिया में, चेंज होती है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि आप देख रहे हो कि पहले एक रॉक थी, इसमें कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा जो स्पोर्स आ गए लाइकेंस के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकेंस, क्रेस्पोस लाइकेंस, जो इनहेबिट कर सकते हैं रॉक में। तो ये लाइकेंस आ गए, इन्होंने रॉक में इनहेबिटेड किया अपने आप को, तो वहां पे वो ग्रो होने लगे। पहले कुछ मिट्टी थी नहीं, अब जैसे ही वो इनकी डेथ होने लगी, तो जितने भी लाइकेंस का जो बायोमास था वो वहां पर एक्यूमुलेट होने लगा। एंड फिर थोड़ा पानी भी जमा होने लगा। पहले तो बिल्कुल रॉक सरफेस थी, पानी तो गिर रहा था लेकिन वो एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा था, लाइकेंस की वजह से। एक तो लाइकेंस की डेथ हो गई, एंड उसकी वजह से बायोमास होने लगा। एंड उसी टाइम से इन लाइकेंस जो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, उसकी वजह से अब रॉक भी थोड़ी डिकम्पोज होने लगेंगे। तो आप देखोगे कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा रॉक मटेरियल का, इसी तरह लिविंग बायोमास जो है वो भी बढ़ जाएगा। दैट मींस ऑर्गेनिक मैटर वहां पे बढ़ जाएगा। इसकी वजह से ये जो हैबिटेट है, इट विल बी स्टेबल फॉर अदर टाइप ऑफ प्लांट्स, फॉर एग्जांपल मॉसेस या shrubs। तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो पहले वहां पे लाइकेंस थी, वहां पे थोड़ी मिट्टी बनने लगी, उसके बाद से अलग से हर्ब्स आने लगे। कुछ टाइम के बाद हर्ब्स मर जाएंगे, उनकी वजह से और थोड़ा सॉइल एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो दिस प्लेस विल बिकम सुटेबल फॉर अदर टाइप ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल श्रब्स आने लगेंगे, कुछ टाइम के बाद मिट्टी और बढ़ेगी, एंड फिर यहाँ पे ट्रीज भी उग सकते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज जो बन रहे हैं एक एरिया पे जहां पहले कुछ भी नहीं था, इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट और जस्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो यहाँ पे पहले तो लाइकेन ही आएंगे, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हर्ब्स आएंगे, ट्रब्स आएंगे, फिर फॉर एग्जाम्पल आपका फॉरेस्ट एरिया बन जाएगा। तो ये जो चेंज हो रही है, ये डायरेक्शन हो रही है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि पहले रॉक सरफेस था, दैट वाज नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग ऑफ वुडलैंड्स और फॉरेस्ट ट्रीज, ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इट इज अ डायरेक्शनल चेंज। इकोलॉजिकल सक्सेशन है और कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये एक डायरेक्शनल चेंज है जहां पे कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज ओवर टाइम आती रहती है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, देखिए आप इस पिक्चर में जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे पहले एक्सपोज रॉक्स थी, कुछ भी नहीं था। उसके बाद थोड़े थोड़े यहाँ पे जो देख रहे हो लाइकेंस एंड मॉसेस ग्रो होने लगे। उसके बाद ओवर सम हंड्रेड्स ऑफ इयर्स यहाँ पे एनुअल वीड्स आने लगी। फिर 1000 साल हो गया, ये मर गए, मिट्टी वहां पे डेवलप हो गई, सॉइल का जो प्रोफाइल है वो डेवलप होने लगा। इसके बाद देवर रिप्लेस्ड बाय पेरिनियल वीड्स। इसके बाद कुछ और टाइम हुआ, और मिट्टी बन गई, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गए, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया। के बाद दिस एरिया इट बिकेम सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट और फॉर द ग्रोथ ऑफ shrubs। तो यहाँ पे shrubs सब डोमिनेट होंगे, और जो बाकी रह गए थे पेरेनियल वीड्स एंड ग्रासेस या एनुअल वीड्स, वो खत्म होने लगेंगे। उसके बाद और फिर टाइम होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए और 5500 साल हो गए, उसके बाद और मिट्टी डेवलप हो गई। यहाँ पे देखोगे कि यंग पाइन फॉरेस्ट जैसे बन गया, और टाइम हो गया, और जिस सेम लैंड था, लेकिन दिस लैंडस्केप इज नाउ फिट फॉर द ग्रोथ ऑफ मैपल एंड ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। ये जो आप देख रहे हो, ये सारी चेंज ये आ रही है एक ही प्लेस में, और सम मिलियंस ऑफ ईयर्स जो टाइम गैप है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इट इज द इकोलॉजिकल टाइम स्केल। ये 5 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा, ये हजारों ईयर्स में होता है।
तो ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो एक ही एरिया में, पहले कुछ था ही नहीं, उसके बाद अलग अलग कम्युनिटीज डेवलप होने लगी। जैसे यहाँ पे पहले कम्युनिटी, फर्स्ट कम्युनिटी भी डेवलप्ड इन दिस एरिया, इट वाज दैट ऑफ लाइकेन्स एंड मॉसेस। कम्युनिटी एक और आ गई, दैट वाज ऑफ एनुअल वीड्स, देन इट वाज रिप्लेस्ड बाय पेरेनियल एंड पेरेनियल वीड्स। इसके बाद एक और कम्युनिटी डेवलप हो गई, दैट कंसिस्ट्स ओनली ऑफ द shrub। के बाद similarly aspen, cherry and young pine forests, and lastly we have got beech and maple broadleaf forests। तो ये जो चेंज हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड सक्सेशन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो पहली कम्युनिटी आ गई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइकेन्स एंड मॉसेस है, क्योंकि पहले इनहेबिटेड कर रहे हैं एक एरिया को, दिस कम्युनिटी इज कॉल्ड द पायोनियर कम्युनिटी, बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी। इसके बाद फिर अलग अलग कम्युनिटीज आती हैं। सो हियर वी कैन सी वी हैव गॉट डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। ये जो सीक्वेंस ऑफ ये जो कम्युनिटीज हैं, इनको हम बोलते हैं सीर। दिस इज कॉल्ड सीर। एंड द डिफरेंट कम्युनिटीज, it is called, these are called serial communities. For example, lichens and mosses, it is a serial community. Annual weeds, serial community. Annual weeds and grasses, serial community, so on and so forth. These are, मैं फिर से दोहराऊंगा, the sequence of all the communities which are present in an area over a period of time, these are called, this is called the seer. And the different communities, these are called the serial community. First community, it's called a pioneer community, and the last community which inhabits an area, that is called climax community. अब फर्क क्या है कि लाइकेन्स एंड मॉसेस, अब देखिए पहले लाइकेन्स एंड मॉसेस आ गए, उसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज होने लगी, टोपोग्राफी चेंज होने लगी एरिया में, लेकिन लाइकेन्स एंड मॉसेस पर फिट नहीं थे उस एरिया की, इसीलिए फिर एनुअल वीड्स जो है बेस्ट सूट करते थे उस क्लाइमेट के लिए। इसी तरह क्लाइमेटिक टोपोग्राफी चेंज होती रही अंटिल जो बीच, यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ इस एग्जांपल में, बीच और मैपल ब्रॉडली फॉरेस्ट्री जो थे, ये वाली कम्युनिटी जो थी, इट वाज इन इक्विलिब्रियम विद द क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन दैट एरिया। अब चूंकि इक्विलिब्रियम में है या स्टेबल है, इनकी वजह से अब कोई और कम्युनिटी इनको रिप्लेस नहीं कर पाती, इसलिए इसको कहते हैं क्लाइमैक्स की, ये सीक्वेंस का क्लाइमैक्स। जैसे दोहरा रहा हूँ, जो सीक्वेंस होती है in सारी communities की, this is called seer, and each community is called serial community. So हम ये कह सकते हैं जो ecological succession है, it is the steady and gradual change in the composition of the species in an area with respect to the changing environment. ये एक predictable change है, because हमें पता है कि पहले community कौन सी fit हो सकती है एक एरिया में, उसके बाद कौन आ सकती है। अल्टीमेट एम क्या है इस प्रोसेस का, कि एक एरिया है, वहां पे ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए दैट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम विद द इकोसिस्टम एंड इट इज एनवायरनमेंट। ये तो मैंने बोल दिया, इन एन एरिया द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट अंडरगो चेंज इज कॉल्ड सीर, एंड ईच कम्युनिटी इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरियल कम्युनिटी। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, इसके बहुत सारी क्लासिफिकेशन है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। For example, number one parameter is based on starting position. Based on the starting position, we have got two types of succession. Number one is primary succession, and number second is secondary succession. आप ऐसे मान के चलिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक ऐसा एरिया है जो नया बना है, जिसमें पहले कोई कम्युनिटी थी ही नहीं, पहले कोई वेजिटेशन थी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई माउंटेन एरिया है, माउंटेन क्लिफ है, रॉकी है, जिसमें पहले कुछ था ही नहीं, एक नया पॉन्ड बना है, अब उसमें पहले कुछ था ही नहीं, पॉन्ड तो नया बिल्कुल बना है। अगर अब उस जगह पे सक्सेशन होगा, हमें पहले कुछ सॉइल थी ही नहीं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर था ही नहीं, दैट मींस कम्युनिटी पहले थी ही नहीं, उस वाले सक्सेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, पहले एक आपके स्क्रीन पे पहले एक बेयर रॉक सरफेस थी, कोई लाइफ नहीं थी, इसके बाद कुछ लाइकेन्स आने लगी। वहां पे हो रहा है जहां पे पहले कुछ लाइफ थी ही नहीं, इस सक्सेशन को बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। इसी तरह we got one more type of succession that is called a secondary succession। ये वो जगह है, फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया मान के लीजिए आप कि जहां पे पहले कम्युनिटी थी, कोई फॉरेस्ट था, इसके बाद क्या हुआ कि फायर हो गई, सारी की सारी कम्युनिटी खत्म हो गई। एक कम्युनिटी थी एक एरिया में, उसके बाद कुछ कैटास्ट्रॉफ हो गया, फ्लड आ गया, फायर हुआ, उसके या स्नोफॉल हो गई, या बायोलॉजिकल इंटरवेंशन हुआ, या ह्यूमन बीइंग ने वो खत्म कर दिया सारा
इकोसिस्टम या सारी कम्युनिटी खत्म कर दी, क्योंकि वो फिर से न्यूड एरिया या बेर एरिया बन गया। अब वहां पे फिर से सक्सेशन हो रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो प्राइमरी सक्सेशन में वहां पे पहले कोई ऑर्गेनिक मैटर था ही नहीं, क्योंकि पहले कोई कम्युनिटी थी ही नहीं। अब सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि पहले चूंकि कम्युनिटी थी, उसकी वजह से उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट या सॉइल फॉर्मेशन वहां पे पहले हुआ होता है। अब अगर वहां पे कोई सक्सेशन हो गया जहां पहले ऑलरेडी कोई कम्युनिटी थी, दैट सक्सेशन इज टर्म्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। जहां जैसे यहाँ पे दिखाया हमने स्क्रीन, ये देख लीजिए आप कि यहाँ पे पहले बिल्कुल ग्रासलैंड था, उसके बाद आग लग गई, एंड उसके बाद फिर से यहाँ पे नई कम्युनिटी डेवलप होने लगी। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इसी तरह। अब क्लाइमेटिक, मैंने पहले ही कहा कि जब तक क्लाइमेटिक फैक्टर्स चेंज ना हो जाए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज ना हो जाए, तब तक एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस ही नहीं कर सकती। One community cannot replace another community unless the climatic factors or environmental factors are not changing. क्योंकि पहले एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक को सूट कर रहे थे तो वो इनहेबिट कर रही थी वो कम्युनिटी। इसके बाद क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो गए, एंड नाउ दिस चेंज एनवायरमेंट इज सुटेबल फॉर अदर कम्युनिटी, दैट इज व्हाई अनदर कम्युनिटी जो है, जो दूसरी कम्युनिटी है, वो पहले वाली को रिप्लेस कर रही है। अब जो ये चेंज आ रहा है, जो मॉडिफिकेशन हो रही है एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट में, इसकी वजह से हो रहा है। बेस्ड ऑन दैट फैक्टर वी हैव अगेन टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। नंबर वन इज ऑटोजेनिक सक्सेशन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कोई कम्युनिटी है कहीं पे, उस कम्युनिटी की वजह से खुद ही चेंज हो रहा है एनवायरमेंट, जिसकी वजह से वो कम्युनिटी रिप्लेस हो रही है दूसरी कम्युनिटी से, इस वाले सक्सेशन को बोलते हैं हम ऑटोजेनिक सक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एरिया है, उसमें कोई हर्ब्स थे या श्रब्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज कर दी खुद ही, उसकी वजह से दैट एनवायरमेंटल कंडीशन became suitable for another community, तो नई कम्युनिटी आ गई। अब जो ये सक्सेशन है, ये खुद ही कम्युनिटी कर रही है, इसकी इसको बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। दूसरा होता है एलोजेनिक सक्सेशन। अगर आप कोई कम्युनिटी है, वो खुद कोई रोल इतना इंपॉर्टेंट प्ले नहीं कर रही है, बट होता क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है, फॉर एग्जांपल विंड हो, वाटर हो, प्रेसिपिटेशन हो, इनकी वजह से एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है, एंड फिर रिप्लेसमेंट हो रहा है कम्युनिटीज का। इसको बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। आपने जो मैंने दिखाया है, जैसे आप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, वी हैव गॉट ऑटोजेनिक सक्सेशन एंड एलोजेनिक सक्सेशन। अब एलोजेनिक सक्सेशन में आप देख रहे हो पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन हुआ है कहीं जगह पे, उसकी वजह से डेथ हो गई। अब वहां पे कोई और कम्युनिटी आ गई, यहाँ पे फिश ने तो कुछ नहीं किया, ये एक्सटर्नल फैक्टर था पोल्यूशन, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग रेस्पॉन्सिबल था, ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया वहां पे, तो इसको बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। अब दूसरी सक्सेशन जो है, फॉर एग्जाम्पल, इट इज कॉल्ड बाय यूट्रोफिकेशन, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है ऑन स्क्रीन, ऑटोजेनिक सक्सेशन। एरिया था, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो गया, अल्गल ब्लूम्स होने लगे। अल्गल ब्लूम्स की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन कंटेंट डाउन हो गया, ऑक्सीजन कंटेंट जब डाउन हो गया तो फिशेस हो गई, कम्युनिटी और एक आ गई वहां पे, तो दिस इज कॉल्ड ऑटोजेनिक सक्सेशन। Similarly, we have got two more types of succession is progressive succession and retrogressive succession. It is dependent on कि पहले कौन सी स्टेज थी एंड लास्ट वाली स्टेज कौन सी है, डायरेक्शन इसकी ओर जा रही है, whether it is from simple to complex or complex to simple. If in a succession, first community is simple and the climax community is complex, that succession is called a progressive succession. जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले अभी मैं बोल रहा था लाइकन स्टे, एंड लास्टली वी हैव गॉट फॉरेस्ट। तो इस सक्सेशन से पहले सिंपल कम्युनिटी आती है, एंड लास्ट जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। इस सक्सेशन को बोलते हैं प्रोग्रेसिव। यूजुअली यही होता है प्रोग्रेसिव सक्सेशन। देयर इज वन मोर टाइप ऑफ सक्सेशन व्हाट वी कॉल एज रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। होता क्या है कि पहले तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी थी, उसके बाद कुछ चेंजेस आ गए, डिटोरेशन आ गया, बैक सक्सेस कॉम्प्लेक्स सक्सेशन से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी रिप्लेस होती है बाय द सिंपल कम्युनिटीज। ये उल्टा हो रहा है, बैकवर्ड साइड डायरेक्शन में।
दिस सक्सेशन इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है सॉफ्ट वुड ट्रीज फाइनस से हार्ड वुड ट्रीज जो है रिप्लेस कर रही हैं, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द प्रोग्रेसिव सक्सेशन। इसी तरह यहाँ पे डिटोरेशन देख रहे हो कम्युनिटीज की, पहले फॉरेस्ट स्टेज था एंड लास्टली ग्रासेस हो रही हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। इसी तरह अब कौन सी हैबिटेट में हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट वी हैव आल्सो गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, we have got four types of succession. For example, हाइड्रोसीयर। सक्सेशन वो होता है कि अगर सक्सेशन हो रहा है लेकिन पानी में हो रहा है, वाटर में, एक्वेटिक हैबिट में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसीयर। इसी तरह वो अगर मीजार्क, मीजार्क होता है कि अगर सक्सेशन हो रहा है लेकिन इन क्लाइमेटिक कंडीशंस हो रहा है जहां पे एडुकेट मॉइस्चर कंटेंट था, न ज्यादा ड्राई न ज्यादा मॉइस्ट, जैसे एक्वेटिक हैबिटेट में होता है। अगर ऐसी कंडीशंस में, ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं मिजार्क कंडीशंस, एंड ऐसे सक्सेशन को बोलते हैं मिजार्क सक्सेशन। इसी तरह वी गॉट हेलोसीर। हेलोसीर होता है कि अगर सक्सेशन उस एरिया पे हो जाए जहां पे सॉल्ट कंटेंट जो है सॉइल में या वाटर में ज्यादा, अगर वहां सक्सेशन होता है दैट इज कॉल्ड हेलोसीर। इसी तरह वी गॉट जीरोसीर। अगर जीरी कंडीशंस हो, ड्राई कंडीशंस हो एरिया में एंड वहां पे सक्सेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जीरोसीर। फिर जीरोसीर में भी वी हैव गॉट टू टाइप्स, हेमोसीर एंड लिथोसीर। हेमोसीर क्या होता है कि अगर सैंड पे सक्सेशन हो जाए, लिथोसीर में क्या होता है ऑन द सर्फेस ऑफ रॉक्स। इस तरह वी हैव गॉट, देयर इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन। जैसे हाइड्रोसीर है, ये होता है एक्वेटिक हैबिटेट में, जीरोसीर ड्राई हैबिटेट में, लिथोसीर बेयर रॉक सरफेस में, वी हैव गॉट सैमोसीर on sandy areas, हेलोसीर इन सैलाइन सॉइल और वाटर। इसी तरह से नाइल है। नाउ ये जो सक्सेशन प्रोसेस है इसमें कितने स्टेप्स, जो सक्सेशन प्रोसेस है इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। मैंने पहले कहा एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, ये एक डायरेक्शनल प्रोसेस है, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स फॉरवर्ड। Hello, sir. हेलो Sir, can you please repeat the habitat succession? and Ifra asked me to repeat habitat। मैं ये कह रहा हूं कि हैबिटेट सक्सेशन होता है कि कौन से हैबिटेट में, कौन से एरिया में, टाइप ऑफ एरिया, टाइप ऑफ हैबिटेट जहां पे सक्सेशन हो रहा है उसको बोलते हैं हैबिटेट सक्सेशन। डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट सक्सेशन। फॉर एग्जांपल अगर वाटर में सक्सेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉन्ड, देयर इज अ रिवर, देयर इज एन ओशन, वहां पे सक्सेशन, तो एरिया जो है क्योंकि एक्वेटिक हैबिटेट है इसको बोलते हैं हाइड्रार्क, ठीक, एंड सीर को बोलते हैं हाइड्रोसीर। इसी तरह मिजार्क सक्सेशन, मिजार्क होता है कि अगर सक्सेशन होता है उस एरिया में जहां पे एडवोकेट मॉइस्चर कंटेंट, ये नहीं कि पानी बिल्कुल भरा पड़ा हो, मॉइस्चर कंटेंट हो लेकिन इतना भी नहीं, इट इज नॉट एन एक्वेटिक हैबिटेट। सॉइल मान लीजिए आप मॉइस्ट सॉइल, ऐसे एरिया में अगर सक्सेशन हो दैट इज कॉल्ड मिजार्क सक्सेशन। इसी तरह होता है हेलोसीर, अगर उस एरिया में सक्सेशन हो जहां पे सॉल्ट कंटेंट ज्यादा हो उसको बोलते हैं हेलोसीर। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि कोई सॉइल ऐसी होती है, टेक द केस ऑफ वेटलैंड्स। अब वेटलैंड्स वो एरियाज हैं जहां पे मडी सॉइल तो होती है लेकिन उसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, अगर इस जगह पे सक्सेशन हो जाए दैट्स कॉल्ड हेलोसीर। फिर आप देखते हो कि वी हैव गॉट ओशन, द सीज, वहां पे भी सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, उसमें सक्सेशन हो जाए दैट इज कॉल्ड हेलोसीर। वी हैव गॉट हीरोसीर, वाटर कंटेंट बिल्कुल कम हो, सीरी कंडीशंस हो, ड्राई हैबिटेट हो, ऐसे एरिया में अगर सक्सेशन हो जाए दैट इज कॉल्ड जीरोसीर। फॉर एग्जांपल दो टाइप्स हैं, सैमोसीर, सैंड पे सक्सेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल डेजर्ट एरियाज में ले लो आप, वहां पे एडी सॉइल है, बिल्कुल सैंड प्रेजेंट है, अगर वहां पे सक्सेशन हो गया तो दैट विल बी कॉल्ड सैमोसीर। तरह लिथोसीर, अगर कोई बेर एरिया में कॉटन क्लिप है कोई, वहां पे सक्सेशन हो जाए इट्स कॉल्ड लिथोसीर। इसी तरह वी हैव गॉट वन मोर टाइप ऑक्सैलोसीर, अगर एसिडिक सॉइल्स में, वैसे ये पूछा नहीं जाता बट सिंपली फॉर योर इंफॉर्मेशन मस्ट नोट दैट कि ऑक्सैलोसीर होता है कि अगर कहीं एसिडिक सॉइल होती है, आपको पता होगा कि वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, एसिडिक सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, न्यूट्रल सॉइल्स, अगर कहीं पे एसिडिक सॉइल्स हो वहां पे सक्सेशन हो जाए दैट्स कॉल्ड ऑक्सैलो।
तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि यहाँ पे कुछ एक टेबल दिया हुआ है, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे टाइप ऑफ सीड्स है, यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है। हाइड्रोसीयर एक्वेटिक हैबिटेट, we have got xeroseer dry habitat, lithosphere on bare rock surface, amosphere initiating on sandy areas, halosphere saline soil or water, senile होता है अगर किसी डेड मैटर पे, तो जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करते हैं सक्सेस, बोलते हैं senile. Now coming to the process of ecosystem succession, जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है इसमें कुछ स्टेप्स हैं, we have got 5 main steps इसमें सक्सेशन कंप्लीट होता है. First is nudation, invasion, competition and coaction, reaction and stabilization. ये आपको बिल्कुल नोट करना है because it is frequently asked in MSc entrance examinations as well as your जो term examinations होते हैं. The first coming to nudation. Nudation होता है कि किसी एयर का बेयर बनना, न्यूड बनना किसी एयर, किसी एयर का न्यूड बनना या बेयर बनना. तो फॉर एग्जांपल कोई एरिया है, तो ये जो सक्सेशन है यू मस्ट नोट डाउन कि ये जो न्यूडेशन है ये प्रोसेस होती है मेनली इन सेकेंडरी सक्सेशन. ये प्राइमरी सक्सेशन में तो पहले ही न्यूड एरिया गया है, लेकिन ये वाला प्रोसेस जो है ये मेनली होता है इन द सेकेंडरी में. कोई लाइफ थी पहले, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय, तो डेवलपमेंट ऑफ बेयर एरिया और न्यूड एरिया. कॉजेस क्या है कि न्यूट्रिशन जो बेयर एरिया है ये कैसे बनता है. इसमें वी हैव गॉट 3 मेन कॉजेस. वन इज टोपोग्राफिक, ठीक. नंबर सेकंड इज क्लाइमेटिक, कोई ग्लेशियर आ गया, ड्राई पीरियड आ गया, स्टॉर्म कोई आ गया. थर्ड होता है बायोटिक, कोई फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो गया, डिजीज उसका, ये बेटा उनकी वजह से दैट इज कॉल्ड बायोटिक. कोई भी कॉज हो, अगर कोई एरिया न्यूड बन गया, कोई बेयर एरिया बन गया, खाली हो गई, तो इट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन प्रोसेस. सेकंड इज इन्वेजन प्रोसेस. इन्वेजन प्रोसेस होता है कि अब कैसे इस न्यूड एरिया में या बेयर एरिया में कैसे कोई कम्युनिटी पहले डेवलप हो जाए. तो इसमें क्या होता है, इट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन. इसमें देयर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्पीशीज. Again, we have got 3 steps. Number 1 is migration. Number 2 is ecdysis. Number 3 is aggregation. Migration, first coming to migration, as it is concerned, migration जो है is nothing. Migration होता है कि एक एरिया से न्यूड एरिया में या बेयर एरिया में कोई. हेलो, you are going fast. ओके, तो मैं फिर से स्टार्ट करूं. इन्वेजन होता है वो 3 स्टेप्स में होता है, माइग्रेशन, ecdysis and now coming to the first step, that is migration. माइग्रेशन होता है कि अगर कोई एरिया न्यूड बन गया या एरिया बन गया और वहां पे किसी कम्युनिटी को पहले डेवलप होना है, इसके लिए तो जरूरी है कि वहां पे कोई प्रोपेग्यूल आए, जिससे वो बढ़ जाए, प्लांट की ग्रोथ हो जाए. जैसे हम सीड्स का यूज करते हैं या स्पोर होता है फंगस में. अब वहां पे कोई स्पोर आ गया या कोई सीड वहां पे आ गया, तो विंड या ह्यूमन बीइंग की वजह से भी आ गया. अब जो ये माइग्रेशन हो रहा है इसको बोलते हैं माइग्रेशन, कि किसी प्रोपेग्यूल का या किसी सीड का या किसी स्पोर का इस बेयर एरिया में आना, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन प्रोसेस. जैसे ही वो माइग्रेट हो गया, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप तो है अब इस प्लांट, इस स्पीशीज को वहां पे उसको एस्टेब्लिश करना. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई ड्राई रॉक लिया, तो न्यू का रॉक सरफेस आपने रेसी लिया, आपने उस पर फॉर एग्जांपल वीट का सीड, वो तो बिल्कुल उगेगा नहीं वहां पे, क्योंकि वहां पे एनवायरमेंट. तो एक प्लांट को अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए अगर उसका प्रोपेग्यूल एरिया में आ रहा है, देन इट मस्ट जर्मिनेट. होने के बाद वो ग्रो भी होना चाहिए और उसके बाद रिप्रोडक्शन भी होनी चाहिए. अब हम कहेंगे कि ये एस्टेब्लिश हो गया, ये स्पीशीज एस्टेब्लिश. जैसे आपके घर में किचन गार्डन होता है, आपने वहां पे कोई बीज बोया, अब वो बीज आपने बोया, अगर वो उगा नहीं तो अनसक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट. अगर वो बीज वहां पे उगा, तो वो जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद उसकी ग्रोथ हो गई, तो आप मान लीजिए अगर जर्मिनेट हुआ फिर ग्रोथ ही नहीं हुई, दैट इज आल्सो अनसक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट.
एस्टेब्लिशमेंट। अगर अब कोई सीड ग्रो हुआ, उसने जर्मिनेट किया, फिर ग्रो भी हुआ, एंड अल्टीमेटली इट इज एबल टू रिप्रोड्यूस इन दैट एरिया, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज द सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट स्पीशीज इन द एरिया। इस प्रोसेस को एस्टेब्लिश करना, एक स्पीशीज को अपने किसी एरिया में, अपने आप को किसी एरिया में, दैट इज कॉल्ड and it is the second step of the invasion process. I hope you are understanding this. एक चीज होता है कि अगर कोई प्रोपेग्यूल या कोई सीड या कोई स्पोर किसी एरिया में, इस एरिया में आ गया, पहले न्यूट्रिशन हो गई थी, इसके लिए जरूरी है कि पहले वो जर्मिनेट करे, वो ग्रोथ भी दिखाए और रिप्रोडक्शन भी करे। अगर इसने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो वो खुद तो ग्रो हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम वो डेड हो जाएगा, खत्म, वहां पे कोई कम्युनिटी डेवलप ही नहीं होगी। उसके लिए तीनों प्रोसेस जरूरी है, रिप्रोडक्शन भी, ग्रोथ भी एंड रिप्रोडक्शन भी। अगर इसने तीनों प्रोसेस के एरिया में, हम कह सकते हैं कि इट इज सक्सेसफुली established and this process of the successful establishment of the species in the area is called exis. तो माइग्रेशन के बाद एक्सिस हो गया। जैसे एक्सिस हुआ उसके बाद क्या होता है कि अब रिप्रोडक्शन हो रही है स्पीशीज की, ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन हो गई तो नंबर होने लगा, नंबर इंक्रीज होने लगा तो दे स्टे क्लोज टू ईच अदर, एग्रीगेटेड फॉर्म में रहते हैं। तो स्टेइंग टुगेदर ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इज कॉल्ड एग्रीगेशन प्रोसेस। तो जैसे ही यहाँ पे इन्वेजन हो गया, एग्रीगेशन भी हो गया, इसके बाद क्या होता है कि there is a third most important step, it's called competition and coexistence. अब जाहिर सी बात है कोई स्पीशीज एक जगह पे इनहेबिट होने लगी तो इनके रिसोर्सेज जो हैं वो कॉमन होते हैं, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन कॉमन है। मान लीजिए स्पेस तो सेम ही है, फूड जो है वो भी सेम टाइप का हो सकता है। तो चूंकि रिसोर्सेज जो है कॉमन है, इसकी वजह से इन दो स्पीशीज एस्टेब्लिश हुई है एक एरिया में, इनके बीच कंपटीशन होता है। कंपटीशन दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरस्पीशीज। इंटरस्पेसिफिक होता है कि एक ही स्पीशीज में मान लीजिए कोई क्रस्टोस लाइकेंस कहीं पे ग्रो हो गया, अब क्रस्टोस लाइकेन दो बंदे हैं या 5 इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि उनका फूड हैबिटेट भी सेम है, एनवायरनमेंट सेम है, तो उनके बीच कंपटीशन होगा, दैट्स कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक होता है कि अगर डिफरेंट स्पीशीज के बीच में किसी रिसोर्स के लिए कंपटीशन होने लगा, दैट्स कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। तो जैसे ही कहीं कम्युनिटी कहीं एस्टेब्लिश हो गई तो एग्रीगेशन हो गया उस कम्युनिटी का, देन देयर स्टार्ट्स कंपटीशन, एंड उस कंपटीशन के बाद एक और चीज होती है कोएक्शन। कोएक्शन होता है कि एक स्पीशीज ऐसे है दूसरी स्पीशीज, ऑब्वियसली बात है कि इंडिपेंडेंटली तो रह नहीं सकते, so there is definitely some effect of a species on other species living in the same area. This is called coaction. अब इन दोनों की वजह से, चाहे वो कंपटीशन हो या कोएक्शन हो, उनकी वजह से क्या होता है कि वहां पे दो चीजें हो सकती है। नंबर 1, अगर कोई इंडिविजुअल अनफिट हो तो वो तो वहां से एलिमिनेट हो जाए, और नंबर 2 इज सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा। फिटनेस से मुराद यहाँ पे क्या है कि रिप्रोडक्शन उसकी होनी चाहिए, ग्रोथ उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ड्यू टू द कंपटीशन एंड कोएक्शन देयर इज एलिमिनेशन ऑफ अनफिट इंडिविजुअल्स एंड देयर इज सर्वाइवल ओनली द फिट इंडिविजुअल्स। तो सर्वाइव वही करेंगे जिनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अच्छी हो, जिनका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड होता है कि कितनी वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स में वो सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कोई 20 to 30 डिग्री सर्वाइव सर्वाइव कर सकता है, कोई ओनली 35 में कर सकता है, कोई 20 to 40 में कर सकता है। अब जिसका जितना बड़ा रेंज हो उसका उतना इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड हो, उतना ज्यादा फीड होगा उतना ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन हो गया, उसके बाद रिएक्शन होता है। क्योंकि इस सारे प्रोसेस में यहाँ पे इफेक्ट होता है इन ऑर्गेनिज्म को ऑन द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में ही मॉडिफिकेशन आने लगती है। तो क्या मॉडिफिकेशन होगा एनवायरनमेंट में ड्यू टू द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, इसको बोलते हैं रिएक्शन। क्योंकि एनवायरमेंटल कम्युनिटी अगर चेंज हो गई तो ऑब्वियसली बात है इट विल बिकम अनसुटेबल फॉर द प्रेजेंट कम्युनिटी होगी। अगर फॉर एग्जांपल लाइकेन्स ग्रो हो रहे हैं
वहां पे पहले कम्युनिटी कुछ अलग सी थी, बिल्कुल बेयर रॉक था। अब वहां पे लाइकेंस की वजह से क्या हो रहा है कि सॉइल एक्यूमुलेट हो रहा है, पानी जमा हो रहा है वहां पे। अब एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब इस एनवायरनमेंट की वजह से क्या होगा कि एनवायरनमेंट अपने लिए सूटेबल ही नहीं है। अब अगर कोई और स्पोर वहां पे आ गया, मान लीजिए कोई हर्ब का या ग्रास का, अब वहां पे ग्रास ज्यादा से हो सकता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से रिप्लेस हो रही है। इट इज ड्यू टू द, इट कम्स अंडर द रिएक्शन प्रोसेस। रिएक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जब एक कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो गई किसी एरिया में, उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे इफेक्ट, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो यही एरिया अब उस खुद की कम्युनिटी के लिए सुटेबल नहीं है। इट बिकम सुटेबल फॉर द नेक्स्ट कम्युनिटी, और वो वहां पे आती है एंड वहां पे उगने लगती है, एस्टेब्लिश होने लगती है। कम्युनिटी में चेंज, एनवायरमेंटल चेंज आ गई तो कम्युनिटी बदलती रहेगी। तो ये प्रोसेस ऐसे ही होता रहेगा, इट विल कंटिन्यू। ठीक है।